हेलो फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? ईश्वर से ईश्वर कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे के सक्सेस के लिए अपना कर्तव्य करते रहिए, प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेके आया हूं, क्या? लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुई थी, समझ गए? सत्याग्रह इसी से चालू हुआ, इसी में पास हुआ था, इसी अधिवेशन में। और नेहरू रिपोर्ट को रद्द किया गया था, जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछता रहता है कि झंडा फहराया गया था, अध्यक्ष कौन था? पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, समझ गए? ये सब आता रहता है। इस लाहौर अधिवेशन में पार्टी के कुछ प्रमुख कार्य, क्या क्या कार्य हुआ था, इसलिए उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं लाहौर अधिवेशन। पिछले अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट देखे थे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर आगे के वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपको क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा, जो डोमेनियन डोमेनियन स्टेट के संदर्भ में था, वो समाप्त हो जाने के बाद, जो समाप्त हो गया, उसके बाद 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन आयोजन किया गया था। किस नदी पर? तो रावी नदी पर। पूछा जाता है कि किस नदी पर लाहौर अधिवेशन हुई थी, तो रावी नदी पर। कब? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इसके अध्यक्ष। इस सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, क्या? स्वाधीनता का लक्ष्य है। आज हमारा क्या लक्ष्य है? स्वाधीनता का लक्ष्य है। हम अब पूर्ण स्वराज चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते हैं। समझिए, विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त करने के लिए अब खुला विद्रोह करना है। मुझे साफ साफ स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ। मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है, नहीं उस उद्योग में विश्वास करता हूँ जो आधुनिक राजे महाराजे पैदा करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। याद रखिएगा, पूछ देगा कि किसने कहा था कि मैं खुला विद्रोह करना है। मुझे साफ साफ स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ। मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है, उस और न ही उस उद्योग में विश्वास करता हूँ जो आधुनिक राजे महाराजे पैदा करते हैं। हम अपने उद्योग में विश्वास करते हैं। चलिए आप देखते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार था। लाहौर अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव रखा गया था? नेहरू समिति की रिपोर्ट की सभी अनुशंसाओं को निरस्त कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट में जो भी अनुशंसा की गई थी डोमिनियन स्टेट के लिए, वो जो भी मांग की गई थी उसको क्या हुआ? समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया। अब हमको क्या चाहिए? आगे चाहिए स्वतंत्रता। कांग्रेस का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वशासन, औपनिवेशिक स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज। अरे पूर्ण पूर्व स्वराज ले, पूर्ण स्वराज, ये पूर्ण लिखा हुआ है। क्या होगा? हमको अब पूर्ण स्वराज रखा गया। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। क्या किया गया? जो दिल्ली में लंदन में के बर्मिंघम पैलेस में गोलमेज सम्मेलन होने वाले थे, उसका बहिष्कार किया गया। कहा हम उसका बहिष्कार करेंगे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने पर सहमति बनी। क्या हुई? जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन होगा उस पर सहमति बन गई। महात्मा गांधी सत्याग्रह करेंगे।
प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में स्वतंत्रता दिवस मनाने पर सहमति हुई। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वतंत्रता दिवस कब से मनाना शुरू किया गया, किस अधिवेशन में क्या कहते हैं ये अनुशंसा रखी गई थी, किस अधिवेशन से चालू किया गया था। तिरंगे को फहराने के लिए 26 जनवरी मनाने के लिए ये लाहौर अधिवेशन में था। स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में स्वतंत्रता दिवस मनाने पर सहमति प्राप्त हुई। कब तक? 26 जनवरी को। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की आधी रात को रावी नदी के तट पर प्रसन्नता और विलास के बीच भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया गया। कब? 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पर प्रसन्नता और विलास के बीच भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया गया था। तो ये था इसका औपनिवेशिक पारित किए गए कुछ प्रमुख प्रस्ताव था लाहौर अधिवेशन में, और इसको क्या हुआ? ठप्पा लग गया इस पे, ये पास हो गए। और आगे आंदोलन भी होगा, समझ गए? कौन सा आंदोलन होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होगा। तो ये था लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का 1929 का। ये इतना इम्पोर्टेंट बहुत चैप्टर है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सबसे क्वेश्चन आते रहता है लाहौर अधिवेशन से। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए, और यदि प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक और क्या कहते हैं ट्विटर पर आप मैसेज करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरा एक ग्रुप भी है, सक्सेस हमारे चार्ट व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आप क्या कहते हैं, मेरा नंबर है 9155662928, उस पर आप मैसेज करके मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।